हेलो नमस्कार। आज हम क्षेत्रमिति के 2D और 3D के सूत्रों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, यही होता है बिल्कुल। इसके बाद त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तो त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणित भुजा। ठीक है, या तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, तीनों भुजाओं का योग, या तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है लंबाई 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा, 4 गुणित भुजा, या चारों भुजाओं का योग, या क्या होता है चारों भुजाओं का योग। इसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, भुजा गुणित भुजा, या भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा गुणित भुजा। इसके बाद बात आती है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पहले वृत्त का परिमाप देखते हैं अपन, वृत्त का परिमाप या परिधि, परिधि या परिमाप। तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, क्या होती है 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। क्या होता है आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है बिल्कुल। अब कई की बात आती है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणित क्या होता है विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसके बाद चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्ण शीर्ष लंबों का योगफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 1/2 गुणित विकर्ण गुणित शीर्ष लंबों का गुणनफल, शीर्ष लंबों का गुणनफल, ये भी सूत्र होता है एक। ठीक है, हाँ। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं अपन।
तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। और बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर वर्ग एच। ठीक है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। ठीक है, आर प्लस एच। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। और शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये क्या होता है? शंकु का आयतन। अब गोले का आयतन क्या होता है? तो गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर एच। 4 पाई आर स्क्वायर वैसे होता है। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? ये होता है पाई आर प्लस एल। पाई आर प्लस एल। यहाँ आर क्या होती है? आर त्रिज्यक ऊंचाई होती है ना। ठीक है। इसके बाद घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन होता है भुजा गुणित भुजा। ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है भुजा की घात 3। घनाभ में क्या होता है कि भुजा अलग अलग होती है, और घन में क्या होता है कि भुजा एक होती है। ठीक है। भुजा मतलब यदि 6 दी हो तो घन में पूरी भुजा एक समान रहेंगी, घनाभ में अलग अलग होती हैं भुजाएं। चलो और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणित भुजा की घात 2। भुजा की घात 2। और घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो ये होता है 2 लंबाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित चौड़ाई होती है।
बी दे देते हैं, और चौड़ाई गुणित लंबाई, ठीक है, ये होता है। इसके बाद